नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हनीश जिंदल। आज हम मौजूद हैं जाखल में। जाखल से जो एक कह देते हैं राजनीति में उभरता नया चेहरा आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष जो है आदित्य बंसल जी, आज उनके प्रस्थान पर पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी आदित्य जी, पहले तो स्वागत है जी आपका। नमस्कार जी, कैसे होनी जी? और सर, जैसे अब लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव जो बीते दिन परिणाम आए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हो जी? देखिए, जो परिणाम है वो साफ साफ हम कह सकते हैं कि जनता का फैसला है। जनता ने अपना प्रतिनिधि जिसे चुना वो संसद में पहुंचा और अब वो जनता की आवाज़ को उठाए, जनता के लिए कार्य करे, देश से बेरोजगारी, महंगाई, बिजली, पानी, शिक्षा, इन सब समस्याओं को दूर करे और अपने क्षेत्र को आगे ले जाने का कार्य करे। इस चुनाव से कोई मतलब प्रभाव पड़ेगा आने वाले, जैसे विधानसभा चुनाव है, इससे कोई क्या प्रभाव पड़ेगा इन चुनाव? देखिए, हर चुनाव की अपनी अहमियत होती है, उसका अपना दर्जा होता है। जब लोकसभा की हम चुनाव की बात करते हैं तो वो एक बड़ा क्षेत्र आ जाता है लोकसभा में। जैसे हरियाणा में आप कहीं भी कह सकते हैं तो एक लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा आती हैं। उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो उसमें एरिया और कम हो जाता है, उसमें लोगों की नज़दीकियाँ और बढ़ती हैं, अपने नेताओं के साथ संपर्क अलग तरह का होता है और उनकी बातचीत अलग तरह की होती है। तो ठीक है, कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करते हैं कि सेंटर में जिसकी सरकार है या जो स्टेट में जो जीतता है तो उसको आगे फ़र्क पड़ता है। मगर एट दी एंड मेरा मानना ये है कि जो हमारे काम आएगा, जो जनता की आवाज़ को प्रबलता से उठाएगा, उसी को जनता चुनेगी और विधानसभा में भी आगे भेजेगी। जैसे अपना कांग्रेस और आम आदमी का गठबंधन था जी लोकसभा चुनाव में, तो इसका क्या कहते हो, आम आदमी पार्टी का कितना फायदा मिला जी कांग्रेस को? देखिए, फ़ायदा दोनों ही पार्टियों को मिला है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कांग्रेस को फ़ायदा मिला है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 सीट पर चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस 9 सीट पर लड़ रही थी। तो फ़ायदा दोनों को बराबर का मिला है। किसी को हम एक पर्टिकुलर किसी भी पार्टी के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। तो जो ये गठबंधन का था, हर थाली में एक जैसा भोजन नहीं हो सकता, वो कहावत है। तो जिसने अपना धर्म समझकर गठबंधन का धर्म अच्छे से निभाया और इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए जो कार्य किया, वही सराहनीय है। हमने अपना धर्म अच्छे से निभाया है, चाहे वो हमारे क्षेत्र में है, चाहे हमारे अपने खुद के कोई क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में है। हमने गठबंधन का धर्म अच्छे से निभाया और गठबंधन के नेता को, गठबंधन के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताकर लोकसभा में भेजा है। जैसे अपने पूरे हरियाणा में विधानसभा में एक ही सीट थी जी कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी की, वही हार गया। आने वाले टाइम में इसका क्या कहना चाहोगे, प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आप उसको हार मानते हैं, लेकिन हम उसे एक बहुत बड़ी जीत मानते हैं, बहुत बड़ी सफलता मानते हैं। आप ये देखिए, आज हरियाणा में जहां लोग ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, उसके बावजूद एक ऐसा क्षेत्र कुरुक्षेत्र जहां पे ना तो साथ लगता पंजाब की सीमा है, ना ही दिल्ली साथ में लगता है, जिसे हम मेन सेंट्रल हरियाणा का पॉइंट भी कह सकते हैं कि एक नया हरियाणा वहाँ पर होता है, कि अलग तरह का हरियाणा। क्योंकि हमारे एरिया में अगर हम देखें तो लोगों को नौकरी भी मिली है, रोजगार भी मिला, उनका आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान भी है। उसके बावजूद वहाँ से 5,18,000 वोट लेना अपने आप में एक जीत है, अपने आप में एक नया मुकाम है। और आप ये भी देखिए, साथ ही साथ हम उन हलकों से लीड लेकर जीते हैं जहाँ पर गठबंधन की पार्टी का कोई नेता नहीं था। तो ये अपने आप में एक बड़ी जीत है। लोगों के मन में गुप्ता जी ने जगह बनाई और आने वाले विधानसभा में भी वहाँ से हमें भारी फायदा होगा और भारी मतों से हमारे उम्मीदवार आगे बढ़कर आएंगे। और आपका ये आगे, आपने लोकसभा चुनाव में भी काम किया, तो आगे काम करने की कार्यप्रणाली क्या रहेगी जी आपकी? देखिए, अब हमारा सारा फोकस जो है, पहले लोकसभा में था, लोकसभा चुनाव पूरा हो चुका है। अब हम सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, तो हम अपने एरिया की आवाज़ को प्रमुखता से उठाने का काम करेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां पूरी करेंगे। पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुसार चलेंगे और जो भी पार्टी का निर्देश होगा उसके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। अपने लोगों की समस्याओं को प्रबलता से उठाते रहेंगे, ये हमारा एकमात्र लक्ष्य है। जैसे बयान आ रहे हैं अभी कांग्रेस और आम आदमी का ओनली लोकसभा तक गठबंधन था, आगे यानी कि कोई गठबंधन नहीं है, तो आम आदमी पार्टी अगर अकेले लड़ती है तो कैसा यानी कि प्रभाव रहेगा इसका? बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा इसका। आप प्रभाव लोकसभा से देख सकते हैं कि जहाँ पर बिना जनाधार के, जहाँ पर लोग ये कहते थे कि ये सिर्फ कांग्रेस पर निर्भर हैं, उस कुरुक्षेत्र में हमें 5,18,000 वोट मिले। नवीन जिंदल से सिर्फ 29,000 वोट पीछे थे, हम सेकंड रनर अप आए हैं और हमारी लीड वहाँ से ज़्यादा मिली है गुलाचिका, शाहबाद, पेहवा, जहाँ पर कोई भी
गठबंधन का बड़ा लीडर नहीं था, उसके बावजूद हमें वहाँ से लीड मिली है। तो ये अपने आप में ही एक आम आदमी पार्टी की प्रबलता को दिखाता है और आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को दिखाता है कि किस प्रकार लोग आम आदमी पार्टी को चाह रहे हैं, और आने वाले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का रुतबा बढ़ेगा ही। और आदित्य जी, एक आप मतलब सीधी बात कर लेते हैं, जैसे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं जी, नज़दीक हैं, थोड़ा टाइम ही रहता है, उसको लेके आदित्य बंसल की आगे का जो कदम है कैसा रहेगा जी? मैं तो आपको यही कहूँगा कि इस विधानसभा चुनाव में हम अहम भूमिका निभाएंगे। अगर सीधे तौर पे पूछे जी, चुनाव लड़ने के इच्छुक हो जी आप विधानसभा? देखिए, इच्छाएं हर इंसान की होती हैं, मगर हम अपने आप से उनको लेकर कोई निर्णय करें, उद्देश्य करें, हम जनादेश के साथ चलेंगे, पार्टी के निर्देश के साथ चलेंगे। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आने वाले चुनाव में हमारी भूमिका अहम रहेगी। कोई अंत में लोगों को कोई संदेश या कोई प्रार्थना विनती कुछ? देखिए, लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमने इस बार भी लोकसभा चुनाव में देखा कि किस प्रकार से धर्म के नाम पर एक पार्टी ने लोगों को लड़ाने की साजिश की, जबकि असली मुद्दा आज शिक्षा का, बेरोजगारी का। अगर एरिया की बात करें, हम कहते हैं कि बड़े क्षेत्र की बात नहीं करते, अपने जाखल क्षेत्र की बात करते हैं, तो सड़कों की खस्ता हालत, आज लोग पीने की पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं, कितनी ही गलियों का निर्माण अधर में लटका हुआ है। इतनी समस्याओं के बावजूद एक धर्म को मुद्दा बनाकर आगे लेकर आना, वो बहुत ही गलत बात थी। तो इस बार मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे धर्म के पखंडी नेताओं से बचें, और जो आपकी समस्याओं को प्रबलता से उठाए, आपकी सुख दुख में काम आए, आपके बीच रहता हो, आपके अपने बच्चे, आपके अपने बेटा को चुने और विधानसभा चुनाव में उसे आगे लेके जाएं, ताकि आपकी आवाज़ बुलंद तरीके से कोई उठा सके और आपकी समस्याओं को हल कर सके। दिखावे बहकावे में ना आए कि 4.5 साल तक जनता को लूटा और अब चाहे तीर्थ यात्रा के बहाने लगा लीजिए, किसी भी बहाने से लगा लीजिए, जो लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों से बचे और अपनी एक नया मुकाम हासिल करें, अपने भविष्य के बारे में सोचें और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए करें। इसी के साथ आप सबसे अगर कोई भी गलत शब्द का हो तो क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।